आपने एक काफ़ी कॉमन नाम सुना होगा पाइल्स, या उसे हम हेमराइड्स भी कह देते हैं। ये हेमराइड्स दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल जो हमारी एनल कैनाल होती है, जो स्टूल जहाँ से पास करते हैं, तो वहाँ पर एनल कैनाल पर जो हमारी वेंस फूल जाती हैं, जैसे वेरिकोज वेंस होती है ना, तो वो वेंस बिकॉज ऑफ हमें स्टूल हार्ड आता है या बार बार जाना पड़ता है या कॉन्स्टिपेशन होता है या हम लंबा समय टॉयलेट सीट पे बैठे रहते हैं, तो वो उससे भी हमारा ऐसा हो सकता है कि हमें ये जो वेंस फूल जाने से और वो उसको एक्सटर्नल पाइल्स वो दिखाई देती हैं बम्प्स के रूप में, छोटे छोटे बम्प्स के रूप में। और कई बार इंटरनल पाइल्स जो रेक्टम के अंदर होती हैं, रेक्टर के वहाँ पर लगभग यूजुअली अंदर की 3 पोजीशंस होती हैं जहाँ पर ये वेंस होती हैं और वो फूल जाती हैं। इसका इलाज बहुत सिंपल है दोस्तों। एक तो अपनी बाउल हैबिट्स को ठीक रखें, हाई फाइबर डाइट खाएं, डेली एक्सरसाइज करें और कब्जी ना होने दें। और इसकी प्रॉपर इसके लिए हाई फाइबर लगभग 50 ग्राम फाइबर, सॉल्युबल फाइबर जैसे इसबगोल है, आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। फ्रूट्स डेली 2 या 3 हेल्पिंग फ्रूट के, जैसे सुबह एक 7 बजे फ्रूट ले लें, 11 बजे ले लें, शाम को 4 बजे ले लें। जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप खाएं, प्लेंटी ऑफ खाएं। और इनसॉल्युबल फाइबर जो है डेली ब्रेकफास्ट से पहले आप जो सलाद, 1 प्लेट सलाद खा लें, दोपहर में 1 प्लेट सलाद खा लें लंच के पहले, और शाम को सूप पी लें। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होने से आप बहुत बच सकेंगे। और कभी भी आपको अगर पाइल्स हो जाते हैं दोस्तों, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। उसका बहुत ही सिंपल, आजकल ऐसे रिंग्स होते हैं, उस पर लगा देते हैं और वो अपने आप ही फिर फॉल ऑफ हो जाती हैं। तो इसका इलाज समय पर कराएं तो सिंपल है, नहीं तो आप इससे काफ़ी तकलीफ़ पा सकते हैं। दोस्तों, एक कॉमन कंडीशन जो आजकल देखी जाती है वो है इनग्रोइंग टो नेल। जो हमारे पैरों के नेल्स होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू में, हमारा जो मांस है उसके नेल के आसपास, नाखून के आसपास, उसमें घुस जाते हैं और जिसके कारण दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो हमें बचना है इनसे। कैसे बचें? आज के इसका मुख्य कारण क्या है कि हम जब उसको हम ऐसे कट करते हैं, तो अगर हम ओवल काटते हैं उसमें अधिक चांस होता है ऐसा होने का। दूसरा, अगर हम शूज़ ऐसे पहनते हैं जो बहुत हमारे पंजे को बहुत टाइट कर देते हैं, हमारी जो टोज़ हैं, पैरों की उंगलियां हैं, उसको एक दूसरे के बहुत नज़दीक क्राउडिंग कर देते हैं, उसमें अधिक चांस होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पैरों में न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व्स, एक तो नर्व्स डैमेज होने, डायबिटीज़ से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। दूसरा, हमारा जो है ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। और जब हमें ऐसे चांसेस में, ऐसे उसमें बहुत अधिक चांस होता है हमको ये ऐसी बीमारी होना, इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ सकती है, फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़े। तो दोस्तों याद रखें, अपने नाखून को साफ़ सुथरा रखें और आप ऐसा शूज़ पहनें जो वेल फिटिंग हो। और अगर डायबिटीज़ है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने पैरों का बहुत ध्यान रखें और अपने शुगर को कंट्रोल रखें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन बहुत कॉमन है बच्चों में, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, और जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं, इसको कहते हैं इम्पेटिगो। इम्पेटिगो बेसिकली स्किन का इन्फेक्शन है। माइनर कट्स लग जाते हैं स्किन के टचिंग से, किसी और का टॉवल यूज़ करने से, किसी और के कुछ ऐसे कपड़े पहनने से। जिनको इन्फेक्शन होगा स्टेफिलोकोकस का, तो वो स्किन के अंदर जो होल्स होते हैं उसमें एंटर कर जाता है और वहाँ रेडिश पैच बन जाता है, रेडिश सोर्स बन जाते हैं। और वो जैसे सूजन जैसी लाल रंग की सूजन हो जाती है, और स्पेशली नाक के आसपास और मुख के आसपास। और फिर ये हमारे हैंड्स पे भी जा सकता है, पैरों में भी जा सकता है, और ट्रंक, हमारी जो कमर है उस पर भी ऐसे, या छाती पर भी ऐसे रेड रंग के सोर्स हो सकते हैं। जल्दी ही 2-3 दिन में पस निकलने लगती है और वो जल्दी ही 1 हफ्ते में लगभग सूख जाते हैं। ऊपर जैसे शहद जैसे एक क्रस्ट, एक उसका स्कैब बन जाता है। कभी भी ऐसा इन्फेक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और इसमें एंटीबायोटिक्स, यूजुअली पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स लेने से जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं। तो यूजुअली 1 दिन के बाद ही अगर हमारी एंटीबायोटिक हमने शुरू कर दी, तो 1 दिन के बाद ये इन्फेक्शन दूसरों को नहीं फैल सकेगा। दोस्तों, इससे बचने के लिए बस ये ध्यान रखना है आपको कि अपनी स्किन की हाइजीन, अपने हाथों की हाइजीन और अपने क्लोथ्स और टॉवल की हाइजीन अच्छी रखें, तो आप इससे बच सकेंगे।